जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार और भाई स्टडी टॉक्स में। तो आज आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले लाल बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। चलिए बताइए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही आंसर श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य भारत में संभवतः आए, तो इसका सही आंसर मध्य एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक प्रदेश। इसका सही आंसर आर्कटिक प्रदेश। सेकंड, आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया। आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर 1500 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आर्यों का प्रथम स्थायी निवास स्थान था। भारत में आर्यों का प्रथम अस्थायी निवास था। तो चलिए बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। इसका सही उत्तर पंजाब। अगला क्वेश्चन, आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। इसका सही उत्तर संस्कृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्यों का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर सी, ऋग्वेद। चलिए अगला, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 9, वेदों को अपरूपे क्यों कहा गया है। वेदों को अपरूपे क्यों कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला है, ऋग्वेद में गविशिष्ट शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला, अस्तोमा सद्गमय का कहाँ से लिया गया है। बताइए अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी। विश्वामित्र किए थे गायत्री मंत्र की रचना। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरस्वती एवं दृश्यदती के बीच का क्षेत्र। इसका सही उत्तर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक शब्द रीत का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है इसका डी हो जाएगा नैतिक नियम। इसका नैतिक नियम। चलिए अगला, ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी। तो इसका प्रमुख विशेषता थी प्राकृतिक पूजा। इसका प्राकृतिक पूजा।
संहिता क्या है? संहिता इसका हो जाएगा ए हो जाएगा श्लोकों का संग्रह। श्लोकों का संग्रह है संहिता। चलिए अगला, सांस्कृतिक भाषा के शब्द विढ़ का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञान होना। ठीक। चार वर्णों की उत्पत्ति का संदर्भ ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? तो चलिए बताइए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुरुष। इसका सही उत्तर बी, पुरुष। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म आधारित था। तो चलिए, वैदिक धर्म आधारित था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यज्ञ पर। इसका सही उत्तर बी, यज्ञ पर। चलिए अगला, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा रंग के अर्थ में। रंग के अर्थ में। चलिए अगला, ऋग्वैदिक काल में कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? बताइए, ऋग्वैदिक काल में कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलीप। कुलीप हो जाएगा इसका ए, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कहलाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। वैदिक कालीन राजा को कहा जाता था। तो वैदिक कालीन राजा को गोप कहा जाता था। चलिए, वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को दिया गया भुगतान कहा जाता था, यानी कर। कर को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बलि। बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन समाज था। तो वैदिक कालीन समाज, इसका हो जाएगा बी, पितृसत्तात्मक। बी हो गया। चलिए अगला, अगला हो गया आपका, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। तो मुख्य आधार क्या था? तो इसका हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। इसका हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण होता था? तो राजा पर नियंत्रण होता था सभा और समिति का। ये हो जाएगा। चलिए अगला, ऋग्वैदिक समाज में विनिमय का माध्यम था। तो इसमें विनिमय का माध्यम गाय। गाय थी इसमें विनिमय का माध्यम। अगला, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दास राज्य द्वारा किस नदी तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, झेलम नदी पर। सही उत्तर हो जाएगा ए, झेलम नदी पर। चलिए अगला, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? मान लीजिए, चलिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इंद्र। इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है पुरंदर शब्द का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? चलिए बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तांबा। सही उत्तर तांबा।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऋग्वेद। इसका सही उत्तर डी, ऋग्वेद। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो इसका डी हो जाएगा। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। चलिए, इसका सही उत्तर डी हो गया। अगला, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। इसका ए हो जाएगा, सही उत्तर ए। चलिए अगला, पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या 18 है। चलिए, जादू टोना एवं वशीकरण मंत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है अथर्ववेद से। चलिए अगला, प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है? प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु, मनु जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था, न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था, न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गौतम ने। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक ए पतंजलि। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो इसका हो जाएगा सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। अगला, झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? वितस्ता। इसका ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला, अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राणिनि, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राणिनि। चलिए अगला देखते हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाल्मीकि। जो दिखाई नहीं दे रहा है, कट गया है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि जी थे, इसका सही उत्तर वाल्मीकि। चलिए आज का बस इतना ही। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं इस सेशन को।